बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नात जो है ये मुसद्दस है। मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। अब आप देखें कि इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं, क्योंकि ये मुसद्दस है। मुसद्दस 6 मिसरों के बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं। इसके पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जबकि 5वां और 6ठा मिसरा आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मुसद्दस क्यों लिखी जाती है? ये तवील और मुसलसल शायरी के लिए लिखी जाती है। जब किसी शायर ने तवील शायरी करनी हो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी उन्वान के ऊपर, तो वो मुसद्दस का इस्तेमाल करता है। तो मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने भी मुसद्दस का इस्तेमाल किया है। मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। 2 मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। आम रूटीन में जब आप 2 मिसरे लिखते हैं तो एक शेर बनता है, लेकिन मुसद्दस में 6 मिसरों का एक बंद बनता है और पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। काफिया क्या है इसमें? पाने, लाने, आने, खाने, ये काफिया है। रदीफ क्या है? वाला, 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 वाला। पहले 4 इशार के काफिया और रदीफ को देख लिए ना? रदीफ किसे कहते हैं? किसी भी शेर के आखिर में बार बार आने वाला लफ्ज रदीफ कहलाता है, और उस बार बार आने वाले लफ्ज से पहले आने वाला लफ्ज जो हम आवाज हों काफिया कहलाते हैं। किसी भी शेर के आखिर में बार बार आने वाला लफ्ज रदीफ कहलाता है। बार बार आने वाला लफ्ज क्या है? वाला, 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 वाला। और बार बार आने वाले लफ्ज से पहले आने वाला काफिया कहलाता है। तो काफिया क्या है? पाने, लाने, आने, खाने। ये मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। पहले इसके पहले बंद को देख लेते हैं और फिर हम इसकी तशरीह की तरफ जाएंगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़हीफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। तशरीह इसकी ये है कि इस बंद में शायर मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली फरमाते हैं, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब देकर भेजा। आप गरीबों की उम्मीदें पूरी करने वाले, मुसीबत में काम आने वाले, अपने बेगाने की मदद करने वाले, मांगने वालों की जाए पनाह, कमजोरों के दोस्त, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले और गुलामों के मददगार थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमत का लक़ब देकर दुनिया में भेजा। आपने गरीबों की मुरादें पूरी की, मुसीबत में दूसरों के काम आए, अपना हो या पराया सबका गम खाया, फकीरों का मलजा, मलजा कहते हैं पनाह देने वाला, यानी फकीर आपके पास पनाह लेते थे। ज़हीफों का मावा, मावा कहते हैं घर को, ठिकाने को, रहने की जगह को। तो ये इंतहाई मुख्तसर सी तशरीह और इंतहाई मुख्तसर सी वज़ाहत बयान की गई है। अगले बंद को हम कल पढ़ेंगे और उसकी तशरीह और वज़ाहत करेंगे। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।